मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे खरूज 33 बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि उन लोगों को अपने साथ लेकर जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, यहाँ से उस मुल्क की तरफ रवाना हो जिसके बारे में इब्राहिम और इसहाक और याकूब से मैंने कसम खाकर कहा था कि इसे मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक फरिश्ता को भेजूँगा, और मैं किनानियों और अमूरियों और हित्तियों और फिरजियों और हवियों और यबूसियों को निकाल दूंगा। उस मुल्क में दूध और शहद बहता है, और चूँकि तू गर्दनकश कौम है, इसलिए मैं तेरे बीच में होकर ना चलूँगा, ता ऐसा ना हो कि मैं तुझको राह में फना कर डालूँ। लोग इस वहशतनाक खबर को सुनकर गमगीन हुए, और किसी ने अपने जेवर ना पहने, क्योंकि खुदावंद ने मूसा से कह दिया था कि बनी इस्राएल से कहना कि तुम गर्दनकश लोग हो। अगर मैं एक लम्हा भी तेरे बीच में होकर चलूं तो तुझको फना कर दूंगा। सो तू अपने जेवर उतार डाल, ताकि मुझे मालूम हो कि तेरे साथ क्या करना चाहिए। चुनाचे बनी इस्राएल हूरब पहाड़ से लेकर आगे आगे अपने जेवरों को उतारे रहे, और मूसा खैमा को लेकर उसे लश्करगाह से बाहर बल्कि लश्करगाह से दूर लगा लिया करता था, और उसका नाम खैमा इज्तमा रखा। और जो कोई खुदावंद का तालिब होता वो लश्करगाह के बाहर उसी खैमा की तरफ चला जाता। और जब मूसा बाहर खैमा की तरफ जाता तो सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के दरवाज़ा पर खड़े हो जाते और मूसा के पीछे देखते रहते थे जब तक वो खैमा के अंदर दाखिल ना हो जाता। और जब मूसा खैमा के अंदर चला जाता तो अबर का सतून उतर कर खैमा के दरवाज़ा पर ठहरा रहता, और खुदावंद मूसा से बातें करने लगता। और सब लोग अबर के सतून को खैमा के दरवाज़ा पर ठहरा हुआ देखते थे, और सब लोग उठ उठ कर अपने अपने डेरे के दरवाज़ा पर से उसे सिजदा करते थे। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है, वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। और मूसा लश्करगाह को लौट आता था, पर उसका खादिम यशवा, जो नून का बेटा और जवान आदमी था, खैमा से बाहर नहीं निकलता था। और मूसा ने खुदावंद से कहा, देख, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, पर मुझे ये नहीं बताया कि तू किसको मेरे पास भेजेगा। हालांकि तूने ये भी कहा है कि मैं तुझको बनाम जानता हूँ और तुझ पर मेरे करम की नज़र है। बस अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र है तो मुझको अपनी राह बता, जिससे मैं तुझे पहचान लूँ, ताकि मुझ पर तेरे करम की नज़र रहे। और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी ही उम्मत है। तब उसने कहा, मैं साथ चलूँगा और तुझे आराम दूँगा। मूसा ने कहा, अगर तू साथ ना चले तो हमको यहाँ से आगे ना ले जा, क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे करम की नज़र है। क्या इसी तरीक़ से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले, ताकि मैं और तेरे लोग रूए ज़मीन की सब कौमों से निराले ठहरें। खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसका तूने ज़िक्र किया है करूँगा, क्योंकि तुझ पर मेरे करम की नज़र है और मैं तुझको बनाम पहचानता हूँ। तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने ज़ाहिर करूँगा और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूँगा। और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूँ मेहरबान हूँगा, और जिस पर रहम करना चाहूँ रहम करूँगा। और ये भी कहा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखकर ज़िंदा नहीं रहेगा। फिर खुदावंद ने कहा, देख, मेरे करीब ही एक जगह है, सो तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा जलाल गुज़रता रहेगा मैं तुझे उस चट्टान के शिगाफ में रखूँगा, और जब तक मैं निकल ना जाऊँ
तुझे अपने हाथ से ढांके रहूँगा। इसके बाद मैं अपना हाथ उठा लूँगा और तू मेरा पीछा देखेगा, लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।